हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जैम पे अगर आपको मल्टीपल इंसिडेंट हो रहे हैं आप पे, या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, उसको आपको कैसे टैकल करना है, कैसे रिकवर करना है और मल्टीपल इंसिडेंट होने से कैसे बचे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों ने देखते ही देखते मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। तो आज मैं आपको डेमो दे के, अकाउंट को दिखा के कि कितने इंसिडेंट आए हैं और इसको मैंने कैसे रिकवर किया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारा अकाउंट है। इस पे मुझे इंसिडेंट आते रहते हैं। योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर 60 डेज। और इंसिडेंट जो भी करेंगे वो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद क्या होता है, आपको एक इंसिडेंट सेक्शन होता है। सेक्शन में आपको क्या करना है, इंसिडेंट सेक्शन में जाना है। जैसे कि नीड में आए रिपोर्ट इंसिडेंट, यहाँ पे आपको सारे इंसिडेंट दिखाए देंगे जो भी स्टार्टिंग से अब तक आप पे किए गए हो। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी इंसिडेंट का 5 दिन से ज़्यादा डिले नहीं करना है रिप्लाई करने में। उसमें आपको रिप्लाई करना होगा विद इन 5 डेज। आप रेस्पॉन्स जो दोगे, अगर आपकी गलती है, जैम का मैं आपको जो बता दूं, आप अगर उसमें लिख दोगे कि आपकी गलती है तो एकदम इंस्टेंटली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे वो, या वॉच लिस्ट में डाल देंगे। आपको क्या उसमें प्रूफ देना होगा, और डिलीवरी प्रूफ देना होगा कि हमने सेंड कर दिया है, बायर ने रिसीव नहीं किया, या कुछ भी आपको उसमें अपने एक्सक्यूजेस देने होंगे जो कि वैलिड हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैन ने, हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, जैन ने अभी क्या किया है, अगर आपका कोई ऑर्डर आया है वो ऑटो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि 3 दिन का वो टाइम देते हैं, 3 दिन में आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑटो डिक्लाइन हो गया, तो उस पर जैम ऑटोमेटिक इंसिडेंट क्रिएट करने लगा है। अब ये सिस्टम में फीड कर दिया है। उसके लिए बायर को एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सेलर को। अगर आप पे ऑर्डर आया है, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो अगर L1 शीट बना के हुआ है तो आपका प्रोडक्ट भी हटा दिया जाएगा। बिकॉज आपने L1 कंपेरिजन शीट के बाद, ऑर्डर आने के बाद एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका ऑर्डर हटा दिया जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखो ऐसे आता है। मैं आपको अपना कैटलॉग दिखा देता हूँ। अगर हम कोई प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसमें क्या आता है, वो आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है प्रोडक्ट। ये तो जैसे कि सभी पब्लिश है। अभी हम उस प्रोडक्ट पे ले जाएंगे जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यू ड्यू टू नॉट एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। यहाँ एक्चुअली मैंने अपनी कैटलॉग डेली बेसिस पे हम अपडेट करते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं, इसलिए मिलने में दिक्कत हो रही है। हम नोटिफाइड में या डिसकंटिन्यू में जाएंगे तो वो दिख जाएगा। ये स्टॉक हैज़ बीन, ये भी नहीं, डिसकंटिन्यू में मैक्सिमम वही प्रोडक्ट होंगे जो कि एक्सेप्ट ना करने की वजह से इसमें रीज़न नहीं आ रहा है। ये चलो दोस्तों, मैं ये आपको किसी और दिन बताऊंगा। बट आज मैं जिस लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आज वो मकसद हम पूरा करते हैं। आज वीडियो बनाई है इंसिडेंट को आप टैकल कैसे करें। इंसिडेंट को टैकल करने के लिए आपको उसमें डिलीवरी प्रूफ डालना होगा। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो में जो कंटेंट होता है हमारा सेंसिटिव होता है। उसमें हम आपको ट्रिक्स नहीं बता सकते। आप मुझे मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा सस्पेंशन से कैसे बचाया जाए, और उसमें क्या आपको करना होगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। ये मेरा अकाउंट सस्पेंड था कुछ दिन पहले, मैंने इसको सस्पेंशन से हटवाया है, वॉच लिस्ट से हटवाया है।
क्या अगर किसी बायर ने या कुछ हुआ है, हमारे पे इंसिडेंट क्रिएट हुआ है, तो अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है एससीएन में ना जाए। एससीएन का मतलब हुआ वो इस वक्त सीरियस मैटर में है, एससीएन पे। तो सीरियस मैटर पे है, आपको कंटिन्यूसली उस पर रिप्लाई करना है। रिप्लाई में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे। जैसे कि ये इंसिडेंट हुआ था नॉन डिलीवरी की वजह से। मैं आपको दो तीन बेहतरीन इंसिडेंट दिखाता हूँ। इसमें क्या करना होता है, हमने इसका इंडिया पोस्ट का, जैसे कि ये है इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद से बायर बोलता है हमें रिसीव नहीं हुआ। हमने क्या किया, उसमें ट्रैकिंग आईडी दे दी है, प्रोडक्ट ऑल्सो ऑलरेडी रीच टू द डेस्टिनेशन एंड ट्रैकिंग आईडी वगैरह हमने दे दी। क्योंकि बायर बोल रहा था हमें रिसीव नहीं हुआ, हमने ट्रैकिंग आईडी दे दी। ट्रैकिंग आईडी देने के बाद हमें अटैचमेंट में प्रूफ भी लगाना होता है कि आपने क्या कहाँ पर है ट्रैक करके। ये दे दी। इसके बाद ये यहीं पे रुक गया और ये सर्व यानी कि सीरियस इशू है और एससीएन में अभी तक नहीं गया। एससीएन में जाने से पहले ही आपको उसका रेस्पॉन्ड करना होता है। फिर इसके बाद ये इंसिडेंट क्लोज हो जाएगा 7 डेज़ में, जब बोथ साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। और मैक्सिमम इंसिडेंट, अगर कोई बायर, क्या होता है कि बायर इंसिडेंट नहीं देखता है, तो अगर आपको समझ आ रहा है बायर इंसिडेंट नहीं देख रहा है, तो आप उसमें लिख सकते हो प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड। क्योंकि जैम ने क्या किया है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया है। ऑटोमेटिक में कोई देख नहीं पा रहा कि भेजा है या नहीं भेजा है। अगर आपने कोई ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, उसका बिल जनरेट नहीं किया, 60 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर आपको इंसिडेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। वी आर अनेबल सप्लाई, ये हमारा एक जेनविन था। जेनविन क्या था इंसिडेंट, इसमें हम कंसाइनी लोकेशन पे नहीं भेज पा रहे थे प्रोडक्ट। तो इसमें क्या, हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ था, बट ये हमने इसका रेस्पॉन्स किया। क्लोज इंसिडेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सस्पेंशन पीरियड, ये इंसिडेंट क्लोज हो गया है। अब मेरा अकाउंट है एकदम सेफ है। और अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसका रिप्लाई करना है। और मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसिडेंट के बाद दोस्तों रैंकिंग बहुत डाउन होती है। हमारी रैंकिंग 4.7 थी, जो कि IM यानी से इंसिडेंट का इम्पैक्ट 2.5% डाउन हो गई है, 2.5% डाउन हो गई है। तो आप जितना भी हो सके इंसिडेंट तक ना पहुँचे बात, पहले ही रिजोल्व कर दीजिए। और इन सब चीज़ों से बचे ही रहे। और आप सिर्फ वो प्रोडक्ट अपलोड कीजिए जो आप डिलीवरी करा पाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपलोड कर दिया, ऑर्डर आ गया, फिर कैंसिल करो। कैंसिल करते ही आपको इंसिडेंट हो जाएगा। बाकी अगर कुछ भी इस वीडियो में रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए। आपको किसी तरह की भी अदर वीडियो अगर चाहिए हो, इंसिडेंट से रिलेटेड हो, या क्या प्रोडक्ट अपलोड करे जिससे ऑर्डर्स आए, मैं A to Z आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।